ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महाराष्ट्र से है, जहां भिवंडी शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं। पर शहर की जनता इस बार किसको पसंद कर रही है, ये जानना बड़ी बात है। इसलिए बस सी न्यूज भारत की टीम ने आम नागरिकों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि जनता इस बार किसके सिर जीत का ताज सजाएगी। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने ताकत से जोर शोर से लगी हुई हैं। सभी को उम्मीद है जनता के ऊपर कि अब जनता आखिर किसको ताज पहनाएगी। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, वहीं भिवंडी शहर के अंदर देखा जाए तो भाजपा अपनी ताकत लगा रही है, इंडिया गठबंधन अपनी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज हम निज़ामपुरा के इलाके में हैं और यहाँ की जनता का जो हाल है वो हम जानेंगे कि जनता यहाँ की क्या सोचती है और क्या कहती है जनता। क्या नाम है आपका? हुसैन खान। लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। भिवंडी में बालिया मामा खड़े हैं, एक तरफ जो इंडिया गठबंधन के हैं, दूसरी तरफ भाजपा के कपिल पाटिल हैं, तो किसको पसंद करेंगे? बालिया मामा को। आखिर क्यों बीजेपी से आप लोग इतना नाराज हैं? बीजेपी का कुछ काम यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, कोई काम दिख रहा है नहीं। हमारे को जो तकलीफ है वो तकलीफ पूरी होनी है। महंगाई बढ़ गई है, 5 किलो 10 किलो अनाज दे के उससे मसला हल नहीं होने वाला है। कोई अच्छे स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ये सब चीज़ ज़रूरी है। लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ये सब नौकरी चाहिए पहले। तो लोगों का कहना है कि मतलब जो भाजपा के राज में जो है, जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो भिवंडी शहर में नहीं मिली। भिवंडी शहर के अंदर शिक्षा पर भिवंडी शहर बहुत पीछे है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे किसको पसंद करते हैं। अब पसंद करने के हिसाब से देखा जाए तो अभी कैसा है, सरकार का कुछ काम काज तो दिखता हुआ नज़र आ रहा नहीं है। अभी कैसा है कर रही है, कुछ भी काम सरकार कर रही है। शौचालय के लिए भी बना रही है। यहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन थी हमारी ये अधूरी है, शौचालय बना के क्या करेंगे? तो बताओ हम किसको वोट दें? अभी वो हिसाब से लोगों का रुझान दूसरी तरफ जाता है ना। काम भी अधूरे हैं, सब ये है। और युवा के लिए क्या कर रही है सरकार? 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? अभी क्या खुश रहेंगे, जरा है जो चल रहा है वो चल ही रहा है, वो तो आपको भी मालूम है, सब जानते हैं, है ना। अभी क्या कहें किसको? तो लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज नज़र आ रहे हैं सरकार के कामों से। यहाँ पर साजिद खान हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साजिद जी, ये बताइए कि आप किस तरह से इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं? इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, हमें चाहिए परिवर्तन। जैसे जब 10 साल जो लोकसभा, इससे पहले जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही कंटिन्यू, उसके बाद में 2014 में जब लोगों का माइंड चेंज हुआ, जो भ्रष्टाचार जो भी चला, उसके बाद में लोगों का एक माइंडसेट बना बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि भाई ये लाएंगे, शायद कुछ देश में काम होगा। 2014 से 2024 चल रहा है, अभी तक हमने ये सोचा कि वो बहुत काम करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जुमले दिए, काम नहीं किया। जुमले दिए हमको उन्होंने। आज तुम बोलते हो हम 5 किलो राशन तुम एक आदमी को दे रहे हो, 5 किलो राशन हमसे को दे के तुम हमारे से हजारों रुपए तो तुम वसूल ले रहे हो, टैक्स के थ्रू हजारों रुपए वसूल रहे हो। आज पेट्रोल का भाव 2014 में क्या था? 60-65 रुपए था। आज क्या है? 105 रुपए। तुम हर चीज की महंगाई। आज हमारे को 10 साल हो गया भिवंडी में बीजेपी के एमएलए है, एमपी है बीजेपी का। एमपी कपिल पाटिल कितनी मर्तबा भिवंडी के ये क्षेत्र में आके हमारे लिए काम किए, उन्होंने कुछ काम नहीं किए उन्होंने ना। अभी भिवंडी में सबसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे टोरेंट पावर, जो अपनी ऊंचाई पे मतलब वो रहम ही नहीं कर रहा है, उसको कम करने की बजाय वो हर बार बढ़ाए जा रहे हैं अपनी कीमतों में उछाल।
उसके खिलाफ आज तक बीजेपी में उनको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोरेंट पावर के 285 करोड़ रुपए माफ किया टैक्स के, जिसमें से 185 करोड़ उन लोग ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दे दिया। तो मुझे ये बताओ कि ये जो बीजेपी वाले जो आज हमारे साथ में, क्या हम तुम्हारे लिए काम करने के लिए खड़े, जो एमपी जो एमएलए है, इनको हमारी नहीं पड़ी है, इनको आम पब्लिक की नहीं पड़ी है, इनको पड़ी है अपनी, और जो इनको पैसा देते हैं, जो इनको चंदा देते हैं, वो उनको धंधा दे रहे हैं। हमारे को चाहिए भाई तुम हमारे लिए काम करो। आज भिवंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए क्या जरूरी है, तुम हमको अच्छा रोजगार दो ना, तुम रोजगार दो। 5 किलो राशन हम तो उससे ज्यादा भर लेंगे, हमारी अगर इनकम अच्छी रहेगी तो। रोजगार हमको अगर सही मिलेगा और अच्छा रोजगार मिलेगा तो हम ज्यादा काम करेंगे और अच्छा। हम 5 किलो राशन लेके क्या करेंगे? 5 किलो राशन से हमारा थोड़ी पुण्य वाला है पूरा। तुम 5 किलो हमसे लेके हमारे से हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तो तुम ले रहे हो, कोई ना कोई, ये जीएसटी के थ्रू ले रहे हो, इसके थ्रू ले रहे हो, उसके थ्रू ले रहे हो। काम क्या कर रहे हो? तुमने तो हम ही को लूटा है। सब तो बड़े लोग बनते हुए, अरे अडानी अंबानी ये लोग ही बन रहे। हमारा क्या काम किया तुमने? और तुम बता रहे 80 करोड़ लोग, ये उनका आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को, उन लोगों ने 140 में से 80 करोड़ लोगों को ये बता रहे कि वो भीख मंगे है, उनके पास कुछ नहीं, हम उनको दे रहे हैं, भूख हम पाल रहे हैं। मतलब ये, अरे तुम तुम्हारे जेब से दे रहे हो, तुमने वो पैसा हमारे ही थ्रू टैक्स के थ्रू लिया हुआ है, तुमने हमसे ही लेके हमारे को ही बोल रहे हो कि हम, तुम हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। हम राजा है, तुम प्रजा, तुम हमारे लिए। ये लोग इतने, वो आज देखेंगे तो ये लोग इतने ज्यादा वो हो गए कि इनको डर नाम की चीज नहीं है कि यार अगर हमने एक भी कदम गलत उठाया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इनको आज नहीं है, इनको ऐसा है कि इन लोग इतने तानाशाही हकीकत में होने जा रहे हैं। आज देखो हर लोगों के ऊपर उन लोग भ्रष्टाचार का, जितने जो भ्रष्टाचारी जितने भी नेता है सब तो इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया। इनके पास बचा कौन है? भ्रष्टाचारी तो अब कोई नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में आ चुके हैं। जो ये बोल रहे बीजेपी, मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस अभी भ्रष्टाचारी मुक्त होके वो बीजेपी में आ गई है। जी, वही आरोप है बीजेपी वालों का कि 70 साल कांग्रेस ने सरकार में रही है, उन्होंने क्या किया देश के लिए? हम विकास कर रहे हैं तो हमें क्यों बदनाम किया? देखो, सबसे पहली बात, 70 साल की जो इन लोग बात कर रहे हैं, मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ। अभी जैसे तुम्हारे घर, मैं एक समझो चोर, मैंने आया तुम्हारा घर में, सब चोरी करके भाग गया। अब तुमको वहां पे स्टार्ट करना है हर चीज नए सिरे से। जैसे जब अंग्रेज लोग आए, 150-200 साल उन लोगों ने राज किया, हिंदुस्तान की पूरी खाली कर दिया। उसके बाद में सरकार बनी, इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ने अपनी सरकार बिठाई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। जब इन्होंने बनाया तब इनके पास था क्या? था कुछ नहीं था। ये जब आया है उसके बाद में इन लोग ने स्टैब्लिश करते गए। उसमें भी 65 में जंग हुई, पाकिस्तान से जंग हुई, 73 में जंग हुई, कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। ऐसे कामों को आज उन्होंने कई एम्स बनाए। यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है हम लोगों को, जो आज एजुकेशन है। आज वो लोग भी यही बोल रहे हैं जो एजुकेशन के लिए खड़े हैं, जो आज पढ़ के आए हैं। आज वो लोग भी, मैं उन लोग ये पूछते हैं जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। मैं पूछता हूँ ये 70 साल में जो आज तुम हुकूमत कर रहे हो, यहाँ के जो 70 साल की बात बता रहे हो, मेरे को ये बताओ तुम पढ़ कौन से स्कूल से के आए हो, कौन से यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हो? क्या वो यूनिवर्सिटी बीजेपी ने बनाई थी? 70 साल की बात कर रहे हो तो 70 साल में क्या तुमने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया? वो यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस ने बनाई हुई है, जो उस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उसी में पढ़ के आके तुमने आज इधर पे आके देश चलाने का काम कर रहे हो। तुम तो नरेंद्र मोदी को तो मालूम ही नहीं था। नरेंद्र मोदी उस वक्त तो चाय बेच रहे थे जब देश अपनी तरक्की में जुड़ा हुआ था। कौन लाया? इंडिया में कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी। किसने लाया था? कौन सी? हर डिजिटल चीज़ों की बात जो आप करोगे, हमको मिला है ना। तुमने हर वो चीज़, जो चीज़ को तुमने कांग्रेस के खिलाफ की बात की थी, वही चीज़ तो आज तुमको मिल रहा है। उन्हीं के सब चीज़ों को तुम लागू कर रहे हो ना। तुमने हर चीज़ का तो किया। अब यहाँ पे जो हमारे जो सांसद साहब, जो सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए, सेंट्रल मिनिस्टर, क्या काम किया उन्होंने? क्या काम किया? बीजेपी से हमारे यहाँ एमएलए 10 साल से है, महेश चोगले जी, क्या काम किया उन्होंने? एक ईंट का टुकड़ा लगाया हमारे यहाँ पे?
एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं रखा होगा उन्होंने ना, एक मर्तबा इधर आके हम लोगों के एरिया में आके झाँका है उन्होंने। हमको चाहिए भाई, हमको मुफ्त के राशन नहीं चाहिए, हमको आपसी भाईचारा चाहिए, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमको ये चाहिए, तुम हमको रोजगार दो, तुम हमको अच्छी हेल्थ दो, हमारे को सड़कें अच्छी दो, पीने का पानी दो, भिवंडी में अच्छे से अच्छे एजुकेशन यूनिवर्सिटी ओपन करके दो, हमको डिग्री कॉलेज ओपन करो गवर्नमेंट के। आज भिवंडी में कई म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उसको चालू करो ताकि गवर्नमेंट में वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जब आगे अच्छा होगा तो हम लोगों का देश तरक्की भी करेगा ना। साजिद जी, आपकी बात को काटते हुए मेरा सीधा सवाल है कि भिवंडी के अंदर दो चेहरे सामने हैं, एक बालिया मामा, एक कपिल पाटिल, आप किसको पसंद करें? देखो 10 साल तो कपिल पाटिल को दिया, ठीक है, काम क्या किया? अभी है हमको जरूरत कि भाई तुम नहीं चाहिए, तुमने काम, अगर तुम बोल रहे हो तुमने काम, तुम थक गए हो, अब तुम बैठो घर पे आराम करो, हम किसी और चेहरे को देखना चाहते हैं। और वो उसके लिए बालिया मामा को हम चाहते हैं कि अगर बालिया मामा हमारे यहाँ के जो मसले है जो हम लोगों को ज़रूरी है, जैसे टोरेंट पावर, बाकी जो चीज़ें हैं, पानी है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड के लिए, जो आज भिवंडी की हालत होते जा रही है, जो लोगों को मतलब जॉब के लिए परेशानी हो रही है, ये मसले अगर वो हमारे लिए हल करने को तैयार है, आके हमसे बात करें, हम पूरा समर्थन देंगे, लेकिन हमारे काम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इलेक्शन जीत गए, आप फिर मुँह ही नहीं दिखाओगे हमको, ये नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार नई सरकार, चाहे वो इंडियन अलायंस हो या कांग्रेस सरकार चाहिए हमको। तो लोगों में गुस्सा है, रोष है, लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के काम से नाखुश नज़र आ रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि नया कुछ होना चाहिए, नई सरकार बनना चाहिए, नए चेहरे आना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 10 साल एमएलए भाजपा के रहे महेश चौगले जी, और 10 साल एमपी में भाजपा के एमपी कपिल पाटिल रहे भिवंडी के। तो इन्होंने क्या काम किया, तो ये एरिया की हालत देख के लगता है और यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है उसको देख के सीधा समझ में आता है कि यहाँ पर उनका किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग अभी नाराज नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जनता चाहती है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, मगर बदलाव होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।